अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एडमिसिबल विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन। देखें कि सेक्शन जो है 353 वो ये कहता है कि शहादत मुल्ज़म या उसके काउंसिल की मौजूदगी में जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी, उसको राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो दिया जाएगा। राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जरा का हक जो है एन इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ अक्यूज़ है कि जरा के हक के दिए बगैर इस्तिगासा की शहादत की कोई कानूनी वक़्त ना होती है। कानून में सिर्फ दो ऐसी सूरतें हैं जिनमें गवाहान के बयानात क्रॉस एग्जामिनेशन के बगैर और मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में काबिल दखाल एडमिसिबल और वाक़या मुतल्लिका रेलिवेंट फैक्ट जो है करार दिए जाते हैं। वो इसका सबसे पहले हम रेलिवेंट लॉ हस्ब ममूल देखेंगे कि रेलिवेंट लॉ इसमें क्या है। तो रेलिवेंट लॉ इसमें है कि सेक्शन 512 CRPC और इसके साथ क्रॉस रेफरेंस है 353 और आर्टिकल 46-47 ऑफ QSO है। देखेंगे दो सूरतें जो हैं जिनमें जो है ना ऐसी शहादत हमने जैसे ऊपर पढ़ा है ना कि जिसको जो है ना उसकी गैर मौजूदगी में भी काबिल दखाल और रेलिवेंट करार दिया गया, वो कौन कौन सी है कि सबसे पहले कि आर्टिकल 46 जो है वो कानूनी शहादत एक ऐसा बयान जो कि नज़ई बयान जिसमें गवाहान अपनी मौत की वजह बयान करे यानी डाइंग डिक्लेरेशन, और दूसरा जो है बयान ऐसा कि जब मुल्ज़म मफरूर हो जाए 512 के तहत गवाहान के बयानात कलमबंद हों। ऐसे बयानात जो हैं वो सब्सटेंटिव एविडेंस रेलिवेंट और एडमिसिबल है आर्टिकल 47 के तहत। देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ 512 CRPC स्टेटमेंट क्या होती है कि टू सेव प्रोसिक्यूशन एविडेंस, कि इस्तिगासा की एविडेंस को ज़ाया होने से बचाया जाए। तीन सूरतों में 512 के जो बयान हैं ज़ात फ़ी के बयानात हैं काबिल दखाल हैं। इसमें एक है कि जब बयानात रिकॉर्ड करवाए के बाद गवाहान फौत हो जाए, कि गवाहान ने शहादत रिकॉर्ड करवाई और कुछ अर्सा बाद वो फौत हो गए या शहादत देने के काबिल ना रहे हैं कि कोई ऐसी जिस्मानी उनको मजबूरी आ जाए कि जिसकी वजह से वो शहादत ना दे सकें, या जिन गवाहान की शहादत बगैर किसी मकूल अखराजात तख़ीर दुश्वारियों यानी इनकन्वीनियंस के ना ली जा सके और मुकदमा की सूरत हाल के लिए वो मकूल ना हो। तो इसमें रेफरेंस जो है वो है जी PLD 2010 SC 642 है, PCRLJ 1968 है, 1844 है और उसके बाद 2021 है PCRLJ 664 है। इन तीनों में ये डिस्कशन हुआ है 512 को और आर्टिकल 47 को बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया गया है ऑनरेबल कोर्ट्स ने, सुपीरियर कोर्ट्स ने, कि उसमें उन्होंने कहा गया कि अगर मुल्ज़म जो है वो जानबूझकर या किसी वजह से अदालत में नहीं आता तो उसका गैर जो है ना उसका इंतज़ार जो है ना वो तवील मुद्दत के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें खदशा होता है कि गवाहान जो हैं वो फौत हो जाएं, यहाँ पर मुल्क से चले जाएं, शहादत देने के काबिल ना रहें, तो उसमें बाद में उनको तलब करने पर खराजात बहुत ज़्यादा हों। तो कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि मुल्ज़म ऐसी कोई ना कोई ऐसा एक्ट करते हैं कि ताकि जो वो जो है ना वो कानून के जो है ना उसमें कानून के सामने ना आए और उसकी गैर मौजूदगी में गवाहान जो है ना वो मर खप जाए, तो उसको सेव करने के लिए ये 512 CRPC जो है ये कानून में शामिल किया गया। और आर्टिकल 47 ये कहता है कि अगर सेम जो है ना किसी मुकदमा में पहले कोई अगर प्रोसीडिंग जुडिशल प्रोसीडिंग के दौरान कोई बयान जो रिकॉर्ड किए गए हैं तो वो बाद में वो रेलिवेंट है। ये सेक्शन 33 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है ये इंडियन व्यूवर्स के लिए है। देखें अब होता क्या है कि 512 के तहत लिखी गई हुई शहादत बाद में जब मुल्ज़म अदालत में पेश हो जाए या गिरफ़्तार होकर अदालत में पेश किया जाए तो इस्तिगासा ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त देगी कि 512 के बयानात और प्रोसीडिंग को ट्रायल में मिसले मुकदमा का रिकॉर्ड बनाया जाए। तो इस पर क्या होगा कि अदालत जब देखेगी ना कंसीडर करेगी कि सारा के जी ये जो बयानात थे ये जो थे ना ये रिकॉर्ड हुए हैं अदालत में, ये जुडिशल प्रोसीडिंग का हिस्सा हैं और मुल्ज़म जो था वो जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हुआ था, तो अदालत क्या करेगी कि उनको ट्रांसपोज करने का और ट्रायल मुकदमा का हिस्सा बनाने का हुक्म देगी और ऐसी शहादत जो होगी वो काबिल दखाल होगी और मुल्ज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था कि अगर ये इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सवाल बड़ा अहम है कि
किन सूरतों में जो है कि मुल्ज़म की जो है वो गैर मौजूदगी में जो शहादत कलमबंद होगी वो जो है वो शहादत जो है वो काबिल रिकाल होगी, वो शहादत मुल्ज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकेगी, वो रेलिवेंट होगी, उसको सब्सटेंटिव एविडेंस तस्लीम किया जाएगा। तो उसका जवाब आज हमने देखा कि उसमें यही है कि दो सूरतें उसमें बयान हुई हैं, एक 512 और एक नज़ई बयान। थैंक यू सो मच।